दिल्ली के बॉर्डर पर हंगामा है, गहमा गहमी है। इन सब के बीच दिल्ली के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका हो गया। ये आईईडी ब्लास्ट इजरायली दूतावास से सिर्फ 150 मीटर दूर हुआ और इसके बाद राजधानी में चारों तरफ हड़कंप मच गया। दिल्ली में इजरायल के दूतावास से 150 मीटर दूर धमाका हुआ। जिस वक्त दिल्ली के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है, उस वक्त दिल्ली के बीचों बीच इजरायली एम्बेसी के सामने ब्लास्ट से सनसनी फैल गई। शुरुआती तफ्तीश में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इजरायली दूतावास के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 4 से 5 कारों को नुकसान हुआ, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। ब्लास्ट की तीव्रता कम थी, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ। कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंचिए। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की कॉल है? तुगलक रोड अपना औरंगजेब। अब्दुल कलाम रोड पर जहां ब्लास्ट हुआ, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बीटिंग रिट्रीट चल रही थी। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेता यहां मौजूद थे। इस वक्त दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय अब्दुल कलाम आजाद रोड पे, जो कि हार्डली वहां से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर होगा, वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें, आईडी जो लो इंटेंसिटी की जो ब्लास्ट है वो हुई है। ये और आपको बता दें अब्दुल कलाम आजाद रोड है, और आपको बता दें ये बहुत ही वीवीआईपी जोन है। यहाँ पे कई देशों के दूतावास यहाँ पे, और लेकिन सबसे प्रमुख आपको बता दें इजराइल का दूतावास यहाँ पर है। और वहीं पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है धमाका हुआ है। और जाहिर तौर पर क्योंकि उस वक्त बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था और उस वक्त यहाँ पे धमाका होना जरूर सुरक्षा में एक चूक जो है उसको ये दर्शाता है। यहाँ पे तमाम सुरक्षाकर्मी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस के यहाँ पे जवान तैनात है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पे तैनात है, क्राइम ब्रांच सभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं अधिकारी जो कि जांच कर रहे हैं। लेकिन प्रमुखता की बात यह है, इजरायली दूतावास जो कि बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, कई इस्लामिक जो ऐसे संगठन है जिसकी नज़र इजरायली दूतावास पे होती है और हमेशा से वहाँ पे सुरक्षा बेहद कड़ी रखी जाती है, वहाँ पे ये धमाका होना अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। जिस जगह धमाका हुआ वो बेहद हाई सिक्योरिटी जोन है। इस इलाके में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। धमाके वाली जगह से संसद की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। राष्ट्रपति भवन भी 3 ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं प्रधानमंत्री आवास की दूरी यहां से सिर्फ 4 किलोमीटर है। यानी ये वो इलाका है जहां अभेद सुरक्षा रहती है। बावजूद इसके आईईडी ब्लास्ट हो गया, वो भी इजरायली दूतावास के पास, वो भी उस दिन जब भारत और इजरायल अपने राजनयिक रिश्तों की 29वीं सालगिरह मना रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली एम्बेसी के सामने करीब शाम के 5 बजे के आसपास बम धमाका हुआ। बम धमाका हालांकि लो इंटेंसिटी था, आईडी ब्लास्ट था, लेकिन ये जो सड़क है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सड़क पर, यहाँ पर ब्राज़ील की एम्बेसी है और यहाँ पे कई एम्बेसी इस सड़क पर हैं, और इसीलिए इस सड़क पर ये जो इलाका है ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। और ख़ास करके इस पूरे सामने जो चौराहे से लेकर इस सड़क पर, क्योंकि इजराइल के एम्बेसी की जो सुरक्षा होती है वो पूरे दुनिया में जहाँ भी इजरायली एम्बेसी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सख्त सुरक्षा वहाँ पर माना जाता है, क्योंकि कई जो इस्लामिक आउटफिट्स हैं उनकी नज़र वहाँ पर होती है। दुनिया के कई देशों में इजरायली एम्बेसी पर धमाके की कोशिश की गई है, धमाका हुआ भी है। और यहाँ पर भी 2012 में इजरायली एम्बेसी के अधिकारी पर स्टिकी बम के जरिए जब धमाका हुआ था, उसके बाद इजरायली एम्बेसी की सुरक्षा और तेज बढ़ा दी गई थी। जो इजरायली एम्बेसी है वहाँ पर अंदर तो जो सिक्योरिटी है वो इजराइल के सुरक्षा कर्मियों का है, लेकिन बाहर में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। इसके अलावा दिल्ली
पुलिस के और आईबी के अधिकारी भी अधिकारी होते हैं जिनकी नज़र होती है। और इस पूरी सड़क पर आप कह सकते हैं कि सीसीटीवी लगाए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप आते हैं, या कई बार हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कि सड़क पर जब हम आए हैं, अगर 1 मिनट के लिए भी आप सड़क पर खड़े होते हैं तो तुरंत कोई पूछने आ जाता है कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, किस काम से खड़े हैं। और ऐसे में जब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट हो, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब कोई एक शख्स आता है और वो झाड़ियों में बम रख के चलाता है, भले वो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट बम हो, लेकिन एक बम का यहाँ पर रख कर जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि ऐसी जगहों पर, ऐसी सड़क पर जहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हो, वहाँ पर इस तरह से बम प्लांट करना, भले ही दिल्ली पुलिस उसे कह रही हो कि किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन ऐसे में इस तरह से ब्लास्ट को प्लांट करना, बम को प्लांट करना और इस तरह से ब्लास्ट का होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। एनआईए की टीम जांच के लिए फौरन ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी मौके पर सबूत इकट्ठा कर रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करके पूरी डिटेल ले ली है। खलबली मच जाती है, फायर के अधिकारियों के बीच खलबली मच जाती है जब ये खबर सामने आती है कि आईडी से ब्लास्ट किया गया है अब्दुल कलाम रोड पर। उसी वक्त तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और एनआईए की टीम जो है मौके पर पहुंचती है, स्पेशल सेल की टीम भी यहाँ पर पहुंचती है और तफ्तीश यहाँ पर किया गया। हालांकि ये खबर भी आ रही है कि 3 गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, किसी के घायल होने की सूचना यहाँ पर अब तक नहीं सामने आई है। लेकिन आपको बता दें कि साल 2012 में भी कुछ इसी तरह के धमाके हुए थे जिसमें चिप बम का इस्तेमाल किया गया था। 2 युवक गाड़ी से इजरायली दूतावास की कार जो चल रही थी उसके पीछा करते हुए 2 युवक बहुत ही दूर से आ रहे थे, खान मार्केट से घूमते हुए आ रहे थे और उसके बाद चिप बम से जो का इस्तेमाल किया था, एक बड़ा धमाका हुआ था। और आज साल 2021 का जनवरी का महीना है, महीना खत्म होने वाला है। और आपको बता दें कि जब गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था उसी वक्त किसानों ने जो है उपद्रव मचाया था महज चंद कदम की दूरी पर, जहां पर पार्लियामेंट हाउस है, विजय चौक का इलाका है, इंडिया गेट का इलाका है। और आपको बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम रोड से महज सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है राजपथ का इलाका है, जहां पर वेटिंग रिटर्निंग परेड हो रहा था। और उसी वक्त आईडी ब्लास्ट की एक खबर सामने आती है जिसके बाद पूरे दिल्ली में जो है खलबली मच जाती है। हाई अलर्ट जो है यहाँ पर किया गया है, साथ ही साथ सुरक्षा लेयर भी जो है पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे की यहाँ पर निगरानी यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये धमाका कैसे हुआ, किसने किया। ब्लास्ट वाली इस साजिश के पीछे किसका हाथ है? आखिर वो कौन है जो दिल्ली में आग लगाना चाहता है? वो कौन है जो दिल्ली की हवा खराब करना चाहता है, वो भी तब जब किसान राजधानी में रण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।